एक से करवाया और लास्ट में ये त्रिचक्री का आसन, साइकिलिंग। दोनों पैरों से एक साथ ऐसे कर, तो इससे पेट का, थाई का, पटक्स का, हिप्स का वेट एकदम कम होगा, ये फैट को बैलेंस करने के। चलो बैठ जाओ। और ये फैट को कम करने के लिए, ये तो सबके लिए है ही, कोई भी आसन में बैठो, आप भी कर लो, बहुत देर होगी, आराम से बैठे, अभी दर्शक बने हुए, अब योगी बन जाओ सब। देखो ये जो है ना, ये तो सबके लिए इतना जरूरी है कि और कुछ हो या ना हो, ये कपालभाति, क्या नाम है इसका बोलो? जो कपालभाति करेंगे उनके चेहरे पर चमक होगी, हीरे मोतियों की तरह चमकेगी। हर श्वास के साथ ओंकार का जप कर सकते हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स फिजिकल बेनिफिट्स तो होंगे ही, ऑटोमेटिकली मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप सब लोग कीजिए, ये तो एक्सपीरियंस करके जाइए आप यहां से। देखो थॉट्स कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, थॉट प्रोसेस या तो डिवाइन होगा या ब्रेक होगा, दिव्य विचार और निर्विचार, ये 2 स्थितियां रहेंगी, कुविचार नहीं रहेंगे, अशांति, असंतोष, अधीरता, अविश्वास, स्ट्रेस, तनाव। ये सेल्फ मेडिटेशन का तरीका है, सेल्फ रियलाइजेशन का तरीका है, सेल्फ हीलिंग का तरीका है। बच्चे जिनका मन अशांत नहीं, अशांत बहुत है, शांत नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मेमोरी बहुत वीक है, ग्रैस्पिंग पावर नहीं है, इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा। वन सेकेंड, वन स्टॉप, ये सेफ प्रैक्टिस सबके लिए जो पूरी तरह हेल्दी है, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, बैकएक, वीकनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फास्ट कर सकते हैं। देखो ऐसे कपालभाति ऐसे 5 मिनट करना है। और जो भी कर रहे हैं ना, वो एक्सपीरियंस करेंगे, खुद अनुभव करेंगे कि मन एकदम शांत हो जाता है। और जो प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फिर कोलाइटिस, लीवर की प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, हेपेटाइटिस, पेनक्रियास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियास के बीटा सेल्स का डिजनरेट होना, प्रोस्टेट का इनलार्ज होना, यूट्रस के फाइब्रस,
पॉलिसिस्टिक ओवरीज, स्पर्म ओवम की प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, कोलेस्ट्रॉल, T3 T4 TSH का इंबैलेंस, ESR यूरिक एसिड, सभी प्रकार की केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस, वेट का बैलेंस, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, बॉडी का, माइंड का बैलेंस, डाइट का बैलेंस। लेप्टिन नाम का एक हार्मोन है, उसके इंबैलेंस से डाइट का इंबैलेंस हो जाता है। बहुत ज्यादा खाने की इच्छा, कपालभाति करने से आपकी भूख पर कंट्रोल आ जाएगा। आजकल एक सर्जरी करते हैं, पेट को सील देते हैं, बहुत लोग करवा रहे हैं, लेकिन वो डेंजर हो सकती है। कपालभाति करेंगे तो आपका पेट छोटा हो जाएगा, मीन्स आपको ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं होगी, आप भूख पर कंट्रोल। मैं इतना सा खाता हूं, इतना सा, और मेरे से 10 टाइम कम जो वर्क करते हैं वो मेरे से 10 टाइम्स ज्यादा खाते हैं। क्यों? योग करने से आपकी डाइट पर कंट्रोल आता है। अभी भी मैं कल चला हुआ 12 बजे से, अभी सुबह मैंने इतना सा थोड़ा सा खाया था, इतनी आधी कटोरी दही, थोड़ा आधी कटोरी सब्जी और एप्पल खाया हो, बस। एप्पल, आधी कटोरी दही, आधी कटोरी सब्जी, फिनिश। या थाली भर के खाते, फिर भी कहते बाबा जी कमजोरी है। क्विंटलों बादाम खा गए, क्विंटलों मुनक्का खा गए, कई क्विंटल फ्रूट्स खा गए, फिर भी कहते बाबा कुछ चीज ऐसी बताओ ताकत की। ताकत अंदर है। ताकत कहां है? अंदर। शक्ति, पावर, नॉलेज, स्ट्रेंथ, पीस, गॉड, भगवान, शांति, ज्ञान, नॉलेज, सब अंदर है। ये आपने सुना होगा ना कुंडलिनी जागरण, ये कुंडलिनी जागरण का तरीका। ऐसे सब घर में बैठ के सुबह सुबह क्या करना है सबको? योग। सुबह सुबह उठ के क्या करना है? बैठ के सबको एक जगह बैठ के करो। ऐसा पिक्चर एक साथ देखते हो, या जब कभी मूड में होते हो तो सैटरडे संडे को तो बहुत से लोग पिक्चर देखते होंगे, और रेस्टोरेंट में जाते हो तो एक साथ जाते हो क्या? अलग अलग। पिकनिक पर जाते हो तो एक साथ जाते हो ना, पिक्चर देखते हो तो एक साथ देखते हो ना। जब ये मनोरंजन वाले काम, जो कि कई बार तो बहुत जरूरी भी नहीं होते, तो एक साथ करते हो, तो आज सब संकल्प लेके जाएंगे कि सब सुबह सुबह उठ करके पूरे परिवार के साथ योग करेंगे, फिर देखो सब कुछ बदल जाएगा। आप करो, इसको स्टार्ट करना, करो बेटा। देखो छोटे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? फिश। बहुत अच्छा, वो बच्चा छोटी गुड़िया करो आप। ये तो अच्छा कर रही है। देखो छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। ये भी दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, छोटे हैं। सीधे बैठो बेटा, सीधे, स्ट्रेट, स्पाइनल को बैक स्ट्रेट। आप लोग ऐसे कितनी देर करेंगे रोज? आधा घंटा तो। इनक्यूरेबल डिजीज
के लिए बोला 10 to 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स डेली करना है। अभी भी आपको करवा दे रहा हूं। क्या नाम है इस प्राणायाम को बोलो, सबको याद है ना? कपालभाति। क्या नाम है? कपालभाति करने से बाल भी लंबे हो जाते हैं। बहुतों के हेयर्स की ग्रोथ ही नहीं होती है। अच्छा, एक सुनो, एक बात सुनो, ये प्राणायाम आप सुबह सुबह खाली पेट करना, कपालभाति। अनुलोम विलोम खाने के बाद भी कर सकते। तो अभी एक बार पूरे प्राणायाम करवा दो थोड़ा सा, और इसके साथ थोड़ा मेडिटेशन, फिर थोड़े पोस्चर्स भी बता दो बाद में, लास्ट में। तो सुबह सुबह उठ करके 3 बार ओंकार बोल के, 3 बार ओंकार बोल के, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन दोनों साथ साथ बता दो, ठीक है? तो पहले 3 बार ओम बोलेंगे वापस मेरे साथ, और अब आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और डेली करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। 3 बार पहले ओंकार। फिर लंबा गहरा सांस भरें। फिर 3 बार गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे 3 बार ओंकार और 3 बार गायत्री का जप करके हर एक श्वास के साथ या तो गायत्री का जप करना या ओंकार का, जैसे सांस भरते हैं ना ऐसे। तो ओंकार या गायत्री का जप किया, श्वास छोड़ते हैं तो ओंकार या गायत्री का जप ऐसे। जितना लंबा गहरा श्वास होगा उतना ही ज्यादा सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस में आप आगे बढ़ेंगे। मन ही मन ओंकार या गायत्री का जप करके श्वास भरना और मन ही मन ओंकार या गायत्री का जप करके सांस छोड़ो। लंबा लंबा श्वास लेना छोड़ना,
प्राण ही ब्रह्म है, हमारे एक एक कोशिका तक। प्राण शक्ति का, भगवान की शक्ति का प्रवेश हो रहा है। उस भगवान के प्रकाश से, उसकी ज्योति से, उसके तेज से प्रकाशित। देखो माथे पर, आंखों में, फेस पर कोई स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। देखो आप यदि अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करेंगे ना, तो आप देखते हैं माथे पर ना ऐसे ऐसे तनाव सा रहता है, आंखों में खिंचाव सा रहता है। ये नहीं रहना चाहिए, एकदम रिलैक्स। स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए कहीं पर। आप कभी कभी अपने आप को रियलाइज करके देखो, आपके माथे पर अभी भी देखो, थोड़ी तो नहीं पड़, देखो ऐसे नहीं होना चाहिए माथा कभी भी, ऐसे आंखें, आईज, फोरहेड, पूरा फेस, हृदय मंडल, उदर मंडल, हाथ, पैर, स्थिर सुखमासन, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समाप्त। यहां से एक योग के समय पूरे सहज रहना, सहज योग, समत्वम योगा उच्यते, योगस्थः कुरु कर्माणि, इसका यही तात्पर्य है। एक तक सहज रह के पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन, तीनों करो। पोस्चर करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो या मेडिटेशन करो। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है रिलैक्स, सहज रहो। योग के समय पूरे सहज और नॉर्मल लाइफ में स्माइल करते हैं। हम दोनों स्थितियों में नहीं रहते। स्माइलिंग फेस होना चाहिए जब आप नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वर्किंग। देखो दो शब्द बोल रहा हूं, सब मेरे साथ बोलेंगे। योग बोलो, दूसरा क्रिया योग। एक है योग, दूसरा क्रिया योग या कर्म योग। योग के समय पूरे सहज और क्रिया योग के समय प्रसन्न। आज का मंत्र है यही मंत्र। मंत्र का अर्थ होता है विचार। मंत्र का क्या अर्थ होता है? मननात् त्रायते मंत्र। फिर जो शास्त्रों में गायत्री और ओंकार को महामंत्र कहा है। बाकी जितने भी पाखंडी हैं उनसे तौबा करना, आपका कल्याण हो। मंत्र का मुझे कोई पैसा देने की, फीस देने की जरूरत। कुछ लोग कहते मंत्र जो गुरुजी ने दिया किसी को बताना नहीं। बोले क्यों? बोले पाप लगेगा। जिसके बताने से पाप लगता है, जपने से पुण्य मिलेगा। बहुत पाप है। अपने सब ऋषि मुनि, भगवान राम, भगवान कृष्ण सुबह उठ के मेडिटेशन करते थे, अग्निहोत्र करते थे, संध्या उपासना करते थे, पंचमहायज्ञ करते थे। हम भूल गए, वो पता नहीं क्या क्या पाप करते। तो दो बातें बताइए आपको। योग के समय रहना सहज, क्रिया योग, कर्म योग के समय रहना प्रसन्न। आपने मुझे किसी ने 10 साल से, किसी ने 20 साल से देखा है, हमेशा प्रसन्न रहता हूं। तो आप लोगों को आज एक शिक्षा दे रहा हूं, हमेशा कैसे रहना? खुश रहना। कैसे रहना? खुश। नहीं भी आपको खुशी आती भी नहीं है तो ऐसी एक्टिंग किया करो, जैसे एयर हॉस्टेस करती है ना। उनको स्माइल नहीं आती ना, तो भी अपने प्रोफेशन के लिए करती है। क्या करती है? अपने प्रोफेशन के लिए ऐसे 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 करती है, चेहरे पर से सिकोड़ लेती है और फिर
अपनी कुर्सी पर जाके बैठती है तब ऐसे बैठते हैं। तो आप कम से कम वो अपने प्रोफेशन के लिए कर सकती है, तो आप अपने भगवान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए खुश रहो, मेरे लिए। सच्ची बता रहा हूं, इतना भी स्टार्ट कर देंगे ना, आप ऐसा कर देंगे ना, खुश रहना शुरू कर देंगे ना, तो देखो ना कल से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चीज आ जाएगा, बहुत बड़ा। हाँ, हमने योग को स्टार्ट किया जीरो से। कहां से स्टार्ट किया? जीरो से। और अब पूरी दुनिया योग जानती है। आयुर्वेद हमने स्टार्ट किया जीरो से, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जीरो से। हमारे पास में 1 रुपए जो है, 1 रुपए हमने पैसा नहीं था हमारे पास, 1 इंच लैंड नहीं थी हमारे पास। यदि भी अभी भी ट्रस्ट के ही नाम है, मेरे नाम तो अभी भी कुछ नहीं है। मुझे तो कोई टिकट लेके बैठा देता है, आकर के कोई लेने के लिए आ जाता है, बस ऐसे मस्त रहता है। आप लोग तो मैं कह रहा था, एक तो खुश रहना, एक तो आज की ये शिक्षा लेके जाना है, आज की टीचिंग का एक पार्ट है ये, कि आपको हमेशा स्माइलिंग फेस रहना, ठीक है? रहोगे आप तो रहो। एक स्टार्ट कर देना, नहीं भी खुशी आएगा तो ऐसा रहना। इससे क्या होगा? 3 चीजें नहीं होगी आपसे। एक तो इनएक्शन में नहीं रहोगे, जो खुश रहता है ना कुछ ना कुछ काम करेगा, रॉन्ग एक्शन में नहीं रहेगा और रिएक्शन नहीं करेगा। ये 3 बड़ी खतरनाक चीजें हैं। क्या क्या बोला? इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन एंड रिएक्शन। इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, ये 3 चीजें बड़े डेंजरस हैं और इन्हीं से इस दुनिया में बहुत दुख है। इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन। रिएक्शन, रिएक्ट करते, पति पत्नी बाप बेटा सब रिएक्शन ना। आप खुश रहेंगे ना तो आप इनएक्शन में नहीं जाएंगे, रॉन्ग एक्शन में नहीं जाएंगे, और रिएक्शन नहीं होगा। कितना अच्छा है। चलो बैठो वापस। अभी मेरे को किसी ने लिख के भेजा है कि मोदी जी ने यूएन की असेंबली में वर्ल्ड लीडर के तौर पर उसको संबोधित किया पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। उन्होंने कहा विश्व शांति के लिए प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी और योग को अपनाना पड़ेगा, और इंटरनेशनल जो है योग को जो है इंटरनेशनली यूएन असेंबली को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उससे पूरी दुनिया को बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने मेरे से फोन करके कहलवाया कि बाबा जी एक योग की सीडी मुझे दे दो, मैं जिस भी दुनिया के लीडर से मिलूंगा सबसे पहले उसको योग की सीडी भेंट करूंगा और गीता भेंट। हम देखो योग तो पूरी दुनिया के लिए और गीता का संदेश उपदेश पूरी दुनिया के लिए, किंतु पूरी दुनिया की भलाई की बात है। तो खैर अभी एक तो ये बस देखन, फिर कपाल भाती, 1 स्टोक 1 कपाल भाती, एंड उसके साथ ओंकार का चैंटिंग, मन मन ओ अंदर अंदर मौन जा, साइलेंस रोकने चैंटिंग होगा अंदर ही अंदर। आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र, ये सहस्रार, ये हृदय चक्र है, ये मणिपुर चक्र। किसी भी चक्र में मन को टिका, इसको धारणा करो, कंसंट्रेशन।
स्वयं को दृष्टा भाव के रूप में अनुभव करना, दृष्टा भाव, और सारे दृश्य में ब्रह्म भाव। सारा दृश्य भगवान की रचना, उसी की महिमा है, उसी का ऐश्वर्य है, उसी का स्वरूप है, उसी का सुख है सब। करो सब। 1 सेकेंड, 1 स्टॉप ऑफ कपालभाति। ओंकार का जप। ऐसे 5 मिनट्स दृष्टा भाव में स्वयं रहें, सारे दृश्य में, सारे अस्तित्व में, पूरे यूनिवर्स में ओंकार की महिमा, ब्रह्म की मूर्ति रूप को अपने मन को कंसंट्रेट करना एक स्थान पर, विजय चक्र, सहस्रार, हृदय या मणिपुर। जो लोग कहते हैं मेडिटेशन में मन नहीं लगता, मेडिटेशन में 2 बातें बड़ी हैं। एक, दिमाग चलता रहता है, थॉट प्रोसेस बंद नहीं है। कपालभाति करने से थॉट प्रोसेस पर ब्रेक लग जाएगा। बच्चों को भी कराना, बड़े भी। ये तो छोटे छोटे बच्चे, इनका तो इतना प्रैक्टिस भी नहीं था, तब भी कर रहे थे। ऐसे 5 मिनट्स तो सबसे कर। किसी को मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो मन में बहुत विचार उठते रहते हैं, याद आती रहती है, याद है, स्मृति। और किसी किसी को ऐसे बैठते हैं, यदि याद नहीं आती है तो सो जाते हैं। तो 2 वृत्तियां, चित्त या तो सोचना जानता है या सोना जानता है, तीसरी चीज नहीं जानता। ये तीसरी चीज है मेडिटेशन, योग।